नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितवो युतुहीति। साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अमर बोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से भिक्षु पथिक द्वारा हिंदी में भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, वो वर्षावास में अमर बोध विहार से इनका पठन किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन है, तो हम पढ़ते हैं। इसमें चौथा पाठ, 3 पढ़े, चौथा असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में एक असित नाम के बड़े ऋषि रहते थे। तो वो काल में बड़े बड़े ऋषि हिमालय में रहते थे। इनमें से एक असित ऋषि था। असित मुनि ने सुना कि आकाश में स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को उछाल उछाल प्रसन्नता से मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं यहाँ क्यों न जाऊं जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित ऋषि देखते थे कि आकाश में बहुत से देवता आनंद प्रमोद कर रहे थे। असित ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि बुद्ध का जन्म हुआ है। ओह, बुद्ध का जन्म हुआ है, तो जाना चाहिए मुझे वहाँ। तो असित को, मुनि को भी इच्छा हुई कि चलो मैं वहाँ वो बालक को देखने जाऊं। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली, तब असित ऋषि में कहाँ ढूंढ, बुद्ध कहाँ पैदा हुए। तो अपने समाधि में बैठते हैं ऋषि और समाधि में जाकर देखते हैं दिव्य दृष्टि से कि वो बालक कहाँ है, किसके घर पैदा हुआ, क्या है। तो देखा कि महाराज सुदर्शन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवता भी उनके अधिक अधिक प्रसन्नता का कारण यही था। समाधि में देखा कि देवता लोग जो प्रसन्न थे, ये बालक का जन्म, बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए सब प्रसन्न थे। तो समाधि में असित मुनि ने देखा, तो असित मुनि ने सोचा अब मैं भी वहां वो बालक के दर्शन करने क्यों न जाऊं। इनके आधार पर शिव और कृष्ण की स्टोरी बनाई है। कृष्ण के जन्म में शिव जाते हैं, ये इनके आधार पर बनाई। वो तो दत्त कथा है और ये तो सत्य घटना है। इसलिए यह महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा सुदर्शन के घर आए। तो इनका भांजा था, इनका नाम भी नारद था, जो सनातन धर्म में भी नारद आता है। तो नारद इनका भांजा था। इनको लेकर वो वहां गए। उसने महल के द्वार पर खड़े रहे और वहां जाकर अपने भांजा के साथ जाकर महल के द्वार पर दोनों खड़े रह गए। जब असित ऋषि ने देखा
कि सुदोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्र हुई। राजा के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो कौन दर्शन करने नहीं आएगा। पूरा राज्य के लोग आ रहे हैं कि चलो राजकौर का जन्म हुआ। तो पहले परंपरा थी, जिस गांव में, जिस महल में कोई राजा के बेटे का जन्म होता है तो लोग इनका दर्शन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। दर्शन यानी देखना। यह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। तो मुनि ने द्वारपाल को बुलाया और कहा, जाओ तुम जाकर तेरे राजा को बोलो मैं यहाँ असित मुनि आया हूँ, खड़ा हो जाओ, जाकर बोल दो। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक रुद्र ऋषि पधारे हैं जो आपसे भेंट करना चाहते हैं और आपके बालक के दर्शन करने आए हैं। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्हें खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। जब ऋषि राजा के सामने गया तो राजा पैर पड़ा, तो खड़े खड़े असित ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो। राजन आपकी राय हो, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर नीतिमंडल के अनुसार शासन करे और लंबा शासन करे और लंबा जीवन जिए, ऐसा ऋषि ने राजा को, असित मुनि ने आशीर्वाद दिया। तब सुदोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया, जो लंबे हुए हैं। बुद्धिज्ञान में 3 एंगल से वंदन किया जाता है। पहले जो हाथ छोड़कर बोलते हैं वंदामी या अंजलि करना, पंजाब प्रणाम करते हैं, और लंबे हो जाते हैं वो अष्टांग प्रणाम। क्या करना है वो लोगों के ऊपर होता है, समझ गए। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो सुदोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए। राजा ने पहली बार ऋषि को देखा था, ऋषि को जानते नहीं थे, लेकिन ऋषि के कपड़े, ऋषि के वेश में आदर देना तो हर लोगों का कर्तव्य है, तो आदर तो दिया और पूछा, आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है ऋषिवर? आप मेरे महल पर क्यों आए हैं? राजन ऐसा ऋषिवर को पूछता है। आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है ऋषिवर? मैं आपसे वंदन करके आपको पूछ रहा हूँ, कृपया आप मुझे जवाब दो। तब असित ऋषि ने राजा सुदोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसका दर्शन करने के लिए आया। हे राजन, तेरे यहाँ पुत्र लाभ हुआ है तो आकाश में देवता लोग खुशी के मारे झूम रहे थे। मैंने पूछा तो कहा कि बुद्ध का उत्पन्न हुआ है सुदोधन के घर। तो मैंने समाधि में देखा तेरे घर ये बालक है, तो मैं इनके दर्शन के लिए आया हूँ। राजन, सुदोधन बोला, ऋषिवर बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? बालक तो सोया था, इसलिए राजा बोलता है कि महाराज ऋषिवर, थोड़े समय आप विश्राम करो, बच्चा भी विश्राम कर लेगा, उठेगा तो मैं आपके पास लेकर आता हूँ। ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की महान विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, ये स्वभाव से जागरूक होती। मेरा आवाज आया तो वो उठ जाएगा। राजन, तुम इनको बुलाओ, ये सोने वाले नहीं, इनको दूसरे शब्द में कागला कहते हैं गुजराती। बहुत से बच्चे थोड़े सोते चले जाते तो करने लगते होता है, तो ये ऐसी नींद होगी। तब बालक ने ऋषि का अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। जो ऋषि बोले तो बालक रोया। पिता को पता चला कि बालक जाग गया। यह देख कि बालक जाग उठा है, सुदोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। गला खराब है, क्या करे, लेकिन ये कायदा बोलने को बोले तो बोलना तो पड़ेगा।
જેઠી મધનું રાકડું રાખતા હોય ને તો ક્યાંથી લાવો? આ પાનના ગલ્લા જેઠી મધ હોય। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अंजोनियों से युक्त है। देखो, ऋषि ने देखा कि बालक में 32 महापुरुषों का लक्षण और 80 अनुवंजनों का लक्षण है। हमें कहा जाता है गुजरात में वो माया भी 32 लक्षण था, लेकिन 80 अनुवंजन माया में नहीं था। बुद्ध में 32 लक्षण और 80 अनुवंजन थे। उसने देखा कि उनका शरीर शुक्र और ब्रह्मा से भी अधिक दीप्त है। शुक्र और ब्रह्मा नामक जो देवता थे वो बहुत गोरे थे, तो ऐसा भी शरीर इनका दिखता है। उनका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रतीत है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ से, और उनके पैरों पर गिर पड़े। देखो, बच्चा को नीचे सुलाया था राजा, तो असित मुनि ने पैर पर गिर पड़े और बच्चे के सिद्धार्थ के सर पर अपना लगाया। उन्हें बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। बालक सोया हुआ था, 3 बार असित मुनि ने परिक्रमा की। खोल दो ओके। और अपने हाथों में लिया और आंख बंद कर समाधि में विचार मग्न हो गई। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि बुद्ध का जन्म होने वाला है, वो पता था। जिनके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक गति निश्चित रूप को प्राप्त होगा, तीसरी तो नहीं। यदि वह दुरुस्त रहेगा तो चक्रवर्ती नरेश राजा बनेगा, लेकिन यह गुरु त्याग कर प्रयोजित होगा तो संसार को महान धर्म का आविष्कार करेगा और सम्यक सबूत बनेगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गुरुस्थ नहीं बनेगा। पता चल गया ऋषि, इसमें गुरुस्थ बनने का लक्षण नहीं है। बालक की ओर देखकर वह शिष्य क्या भरकर रोने लगे। बालक के ऊपर हाथ रखकर ऋषि मुनि जोर से रोने लगे। सुदर्शन ने देखा कि असित मुनि शिष्य क्या भरकर रो रहे हैं, तो राजन को चिंता हुई, कहीं ये बालक का भविष्य ठीक नहीं होगा, इसलिए मुनि रो रहे हैं। उसे उस प्रकार रोता देखकर सुदर्शन के रोंगटे खड़े हो गए और राजा डर के मारे कांपने लगा कि इतना महान ऋषि मेरे घर आया, मेरे बच्चे के दर्शन के लिए, समाधि में इसने देखा और यहाँ कर रो रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो राजा के चित्त में भी डर पैदा हुआ। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया कि ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो? आंसू क्यों बहा रहे हो? ठंडी सांस क्यों ले रहे हो? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्भीक ही है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? सुखी हो। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, हे राजन, बच्चे के लिए मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने लिए रो रहा हूँ, मैं अपने कर्म के लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? राजा ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं बुढ़ा हूँ, जरा जीर्ण हूँ, वही प्राप्त हो और यह बालक निश्चय रूप से बुद्धि लाभ करेगा, सम्यक सबूत बनेगा, तब मैं नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं अपने कर्म पर रो रहा हूँ कि मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे सम्यक सबूत का दर्शन नहीं होगा। मैं वो काल में चला जाऊंगा। राजन, मैं अपने दुख के लिए रो रहा हूँ, कोई बच्चे के लिए नहीं। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले संसार में कभी किसी ने परिवर्तन नहीं किया हुआ, ऐसा धर्म का वो परिवर्तन करेगा और इनके लिए वो सारे संसार को सुख देगा। राजन, वो मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने कर्म पर, मैं अपने बुढ़ापे पर कि मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे ये बुद्धि लाभ वाले बुद्ध का दर्शन नहीं होगा। राजन, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण होगा, मध्य में कल्याण होगा और अंत में कल्याण होगा। चरतम भिखमम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भगवान ने जो कहा ऐसा अन्य कोई धर्म में नहीं है। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। सम्यक सबूत तो परिशुद्ध परिपूर्ण और इसमें कोई खोट नहीं होती, वो असित मुनि को पता था। जिस प्रकार राजन कभी कभी संसार में उदुम्बर यानी गुलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों में अनंतर संसार में कई बुद्धोत्पाद होता है। ऐसा एक स्टोरी कहा जाता है कि दीपंकर भगवान जब संसार में 4 लाख कल्पों पहले धरती पर थे, तो एक गांव पर जा रहे थे, तो एक बोधिसत्व इस गांव में आया, तो पूछा कि क्या हो रहा है, कि भाई दीपंकर भगवान आ रहे हैं। ऐसा है तो मुझे भी सेवा दो। सेवा देते हैं तो थोड़ा रह जाता है, वो सो जाता है, भगवान आ जाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो तब वो बोलता है कि मेरी भी इच्छा है सम्यक संबुद्ध बनूं। और तब बोलते हैं 4 लाख असंख्य कल्प तुझे मनुष्य जीवन लेकर पारमिताएं पूर्ण करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम सम्यक संबुद्ध बनेगे। और ये शाक्य मुनि गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ। इस जगत को कोई बनाने वाला नहीं है। ईश्वरवादी धर्म बोलते हैं कि संसार को ईश्वर ने बनाया, बुद्ध मना करते हैं। ये नैसर्गिकता उत्पत्ति है, चकवाले से सूर्य से उत्पत्ति है, इनको कोई बनाने वाला नहीं है, ये अनंत कल्पों से चला आ रहा है। इसी प्रकार नीचे से यह बालक बुद्धि लाभ करेगा, सम्यक सबुद्ध होगा, तदुपरांत अनंत प्राणियों का इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। राजन ये बच्चा बड़ा होकर बुद्ध बनेगा, राजा नहीं बनेगा, और संसार जो अंधकार में है इनको एक महान धर्म का आविष्कार करेगा। लेकिन राजन में उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं कि मैं उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। मैं बूढ़ा हूं, मैं मर जाऊंगा, इनको बोधि लाभ होगा, वो बुद्ध बनेगा, मैं उनकी पूजा नहीं कर सकता। पूजा सनातन धर्म में भी आती है और बुद्धिज्म में भी आती है, लेकिन पूजा में अर्थ करना होता है। बहुत बार लोग गलत सोचते, बुद्ध ने नहीं कहा पूजा करो, बुद्ध ने नहीं कहा ये करो, ये सब मिथ्या दृष्टि है। ये सब मिथ्या दृष्टि है। पुराने धर्म में पूजा मतलब देवी देवता को खुश करना, राजी करना। यहाँ पूजा का मतलब बुद्ध के गुणों का स्मरण करना। 9 गुण बुद्ध के, 6 गुण धर्म के, 9 गुण सोम के बार बार स्मरण कर से हर समझने से तुम्हारा चित्त खुल सकता है, तुम स्वतापति हो सकते हो। तो हम गुणों के स्मरण करते हैं। तब राजा ने असित ऋषि और उनके भांजे नारद को श्रेष्ठ भोजन से शपथ किया, वस्त्रदान दिया, इनकी परिक्रमा की और भौतिक दान भी दिया। तो ये वर्षावास चल रहा है, तो वर्षावास में बहुत लोगों को अपने घर लिखो जहाँ वर्षावास करता है तो भोजन के लिए बुलाना चाहिए और यथा योग्य दान भी करना चाहिए। ये धर्म की परंपरा है। सब दानम धम दानम जिनादि, भगवान ने कहा कि धर्म को दिया हुआ दान श्रेष्ठ दान है। धम यानी संघ, भिक्षु संघ, इससे बड़ा कोई दान नहीं है जो दान सूत्र में भगवान ने कहा। तब असित ने अपने भांजे नारद को कहा, नारद ये कभी तुम्हें यह सुनने में मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर तुम इनकी शरण ग्रहण करना। जो आषाढ़ी पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा को सारनाथ वाराणसी में जो प्रथम 5 परिवार जो ग्रहण किए, इसमें पहला ये नारद भी था। नारद तब भी कहा था कि पहली अर्थ हुआ था, कभी भी बोला था नारद कि ये बुद्धि होगा। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम में चला गया। राजा आश्रम में चला गया, लेकिन राजा दुखी हुआ
कि मेरे घर से एक मुनि रोकर गए, अब क्या होगा। 5वां, महामाया का निधन। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गोत्र गौतम था, इसलिए जन साधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध काल में महिलाओं का कुल होता था, इसकी माता का नाम गौतमी थी, इसलिए इनका कुल भी गौतम था। बालक के जन्म की खुशियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसी रोग से गंभीर रूप धारण कर लिया। तो कहा जाता है ऐसा बालक अपनी मां को खा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बालक साधारणतः 9 महीने नहीं जन्म लेता, वो 10 महीने 11 महीने जन्म लेता, 10 महीने के बाद लेता है। तो इसकी वजह से माँ के पेट में जहर होता है और माँ मर जाती है। बाबा साहब को भी ऐसा हुआ, इनकी माँ मर गई। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो 9 महीने से ज्यादा माँ के पेट में प्रसव लेते हैं, इसलिए माँ मर जाती है। अपना समय निकट आया, जान उसने सुदोधन और प्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित मुनि मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। ये बुद्धि बनेगा, सन्यासी बनेगा, राजन ये राजा नहीं बनेगा। मेरी इच्छा थी मेरा बच्चा राजा बने, लेकिन इनका कर्म राजा बनने का नहीं था। मुझे वही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। वो भी होती है कि मैं भी अपने बेटे को बोझ बना हुआ नहीं देख सकेगी, मैं इनका धर्म नहीं सुन सकूंगी, मेरी मृत्यु भी राजा नजदीक है। प्रजापति में अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके लिए तुम अपनी माँ के सम्मान से बढ़कर हो। कृष्ण में भी ऐसी स्टोरी बनेगी, जन्म वाली माँ दूसरी और दूध पीने वाली दूसरी, इनके आधार पर बना गया है सामने। ये तो मिथक है और ये मिथक नहीं। मेरा बालक शीघ्र ही महत्वहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे उनकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे मरने के बाद इनको कोई नहीं पालेगा, कि मेरे बाद यथायोग विधि से उनका लालन पालन नहीं होगा, ऐसा मुझे कोई भय नहीं है। तो इनकी मां बनकर इनको पालेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे, मेरा अंत समय आ पहुंचा है। देवदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। मुझे भी हमारा मदर गुजर गए, वो अगले दिन बोलते थे मुझे बाबा साहब बुद्ध लेने आए हैं। अरे मैं कहता आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा लेने आते। मैं आज की रात हूँ और वही हुआ, 12:30 बजे चले गए। पूरे घर में और इनकी प्रेरणा से विहार बनाया गया। इनकी इच्छा थी, घर में मूर्ति रखते थे, बैठते थे, ध्यान करते थे डेली सुबह शाम। थे अनपढ़, तो हम माँ की प्रेरणा बहुत अच्छी मिली बुद्धिज्म में हमें। इनकी इच्छा थी कि मेरा कोई बेटा भिक्षु बने, तो मैंने ही पूरी कर दी। सुदोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुदोधन को लगा ये चली जाएगी, बच्चा झेगा तो ठीक है, क्योंकि माँ का दूध के बिना तो रह नहीं सकते बच्चे, दूसरा दूध पिलाना पड़ेगा, तो क्या होगा पता नहीं होता है। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ और उनकी आयु केवल 7 दिन थी, कितने 7 दिन वाले थे, 7 दिन में सिद्धार्थ की माँ मर गई। इसलिए ये जम्बूद्वीप भारत के पूरे लोगों ने खाना नहीं बनाया और ठंडा खाया। तब से ये हातम 7म 8म आदि तिवारी ये इनके नाम पर था, लेकिन बदल दिया, श्रावण महीने में ले गया। ये अषाढ़ में था, पीछे ले गए, बोला वैशाख में था, पीछे ले गए। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उनका नाम था नंद। वह सुदोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था, जिनका भाई भी था। तो वहां भी ये जोड़ी बने, कृष्ण और इनके, वहां बड़ा है तो यहाँ छोटा है। इनके सामने ये खत्म करने के लिए वो स्टोरी मिथक सब बनाए गए। उनके
उनके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के पुत्र थे। तो आनंद भी इनका भाई था। देवदत्त उनकी बुआ का पुत्र था, जो लास्ट तक भगवान का दुश्मन बनता है। सिद्धार्थ की अपेक्षा वह बड़ा था, आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता बड़ा हुआ। छठा, बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, साक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने सुधोधन से कहा कि बालक को कामदेवी अभिया के मंदिर में ले चलना होगा। तब गांव में एक देविया रहती थी, मंदिर होता था गांव में, तो वहां इनको पैर पड़ने के लिए ले जाना पड़ता था। वो उस वक्त की परंपरा था। सुधोधन ने स्वीकार किया और बालक के कपड़े पहनाने के लिए महापद्धति से कहा, इस बालक को देवी का दर्शन करने ले जाना है, तो इनको अच्छे कपड़े पहनाओ और इनको तैयार करो। तो इन्हें कहा कि हाँ राजी। जब उन्हें वस्त्र पहना रही थी सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ अपनी मधुर वाणी से मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जाए। वो पूछता है कि मम्मी, आपने मुझे तैयार किया, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जब उसे पता लगा कि उसे कोई देवी के मंदिर में दर्शन के लिए ले जा रहा, तो वह मुस्कुराया, लेकिन बड़ों के आदर का सम्मान किया। लेकिन साहित्यों के रीति रिवाज का ध्यान रखकर वह चला गया। वो बोला कि हमारी जो परंपरा है बड़ों की, तो इसका मैं विरोध न करूं और मैं जाऊं। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा का आरंभ हुआ। अभी कितने साल में? 5 साल में पढ़ाते हैं, उस काल में 8 साल में पढ़ाते थे, लेकिन ये 5 साल गलत है, 7 साल तो होने चाहिए। बुद्ध ऐसा कहते हैं कि 7 साल का बच्चा अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, इसलिए पढ़ाई 7 साल के बाद होनी चाहिए। बहुत कंट्री में ऐसा है, लेकिन यहाँ 5 साल तो बाहर आ जाता। अभी तो 3 साल में है ना, बाल मंदिर में पूछते। जिन्हें सुधोधन ने महामाया के सपने की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उनके प्रथम आचार्य हुए। तो इनका जो भविष्य के लिए जो बुलाया था 8 ब्राह्मण, वही ब्राह्मण को राजा ने इनकी पढ़ने की जिम्मेदारी दी, 8 को बुलाकर कि तुम इनको पढ़ाओ। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब सुधोधन ने उचित देश के उच्च क्रोधपन प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, वेद वेदांत तथा उपनिषद के पूरे जानकार समधित को बुलावा भेजा। तब वेद का धर्म था 4 वेद, तो किसको वेद पढ़ाना है, तो वेद पढ़ाने की बात हुई। उनके हाथ का, उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर सुधोधन ने सबमित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया, जब उनका दूसरा आचार्य था। तो इनसे पास से लेकर दूसरे आचार्य को सौंपा कि तुम इसको ले जाओ और अच्छे स्कूल में जाकर, अच्छे आश्रम में जाकर तुम इनसे पढ़ाओ। उसकी अधीनता ने सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इनकी बुद्धि मेधावी थी। बाबा साहब की बुद्धि भी ऐसी थी। 5-5 साल का अभियान 4-4 साल 3-3 साल में पूरा कर देते। मेधावी लोग होते, इसको पूछना ही नहीं पड़ता। मुझे भी पूरा समय बेटा जो डॉक्टर है वो मेधावी था, बिना ट्यूशन 95% टका लाया था। विचार कर, सिर्फ 5000 में डॉक्टर बना। मेधावी शक्तियां होती है बच्चों में। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सिखा दिया। भारद्वाज अल्लाह कलाम का शिष्य था, तो बुद्ध ने बचपन में ही
ध्यान साधना सीखी, ऐसा यहाँ बताया गया है। उनका अपना आश्रम कपिल वस्तु में था, तो कपिल वस्तु में भारद्वाज नामक ऋषि का आश्रम था। कपिल मुनि पर बुद्ध काल से पहले थे। अभी भी इनका नाम सूरज चंद्र की तरह बड़ी सोच से लिया जाता है। आधा घंटा हो गया, ओके, आधे घंटे पढ़ते तो समाप्त करते हैं। ओके, ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना मैंने प्रयत्न किया। फिर भी मुझसे कोई गलती है तो दुआ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था किसी को दुख लगे। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन साच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन साच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन साच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु। रोज रात 9 से 9:30 तक आधा घंटे हम यहाँ पढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुधाय।